राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है, मतलब दम है उसमें? दम तो आदमी में होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से कोई नहीं जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा ना। जैसे वो बयान दे रहे हैं, हाँ। उनके बयान सुने हैं, उनको सोच के देखो कि क्या बोल रहे हैं, बस। वो तो खुद को सन्यासी कह रहे हैं। उनको यही नहीं पता सन्यासी होता कौन है, हाँ? होता कौन है तो सन्यासी। आजकल पंडितों को पढ़ा रहे हैं कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, धर्म क्या होता है, ये सब। तो और आप सबको कह रहे हैं पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा रहेंगे। और जो लोग पीछे लगे हुए हैं, जो लोग पीछे लगे हुए हैं वो भी मूर्ख हैं। उनको तो पैसा चाहिए, खाने को मिलेगा, मिल रहा है, रोटी पानी लंगर चल रहा है, लोग चल रहे हैं साथ साथ। चल एक मिनट रुकिएगा। चालीसा सुना दे वो, बस हनुमान चालीसा सुना दे। राहुल गांधी, हाँ, हम सोचेंगे वो ठीक है, तपस्वी हैं, पंडित हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, आजकल हर हर महादेव वगैरह का जाप कर रहे हैं। उनको हनुमान चालीसा ही नहीं आता। फिर क्या सनातनी है? कुछ भगवानों के नाम भी गिनवा देंगे तब भी मान जाऊंगा कि राहुल गांधी सन्यासी हैं और पंडित हैं। अगर वो अपने आप को कहते हैं मैं माना हुआ पंडित हूँ, मान जाऊंगा अगर वो कुछ भगवानों के नाम भी गिनवा दे भारत के अंदर कि हम किन को पूजा जाता है। अगर वो ही नहीं है पता तो काहेगा सन्यासी। मैं कह रहा हूँ कि शायद गायत्री मंत्र सीख लिया होगा किसी से, बाकी कुछ नहीं आता होगा, ये गारंटी है। क्या आपको भी लगता है मैम ऐसा कि राहुल गांधी को इतना जरा सा भी नहीं पता है? देखो, हर किसी के अपने अलग अलग विचार है। कोई उनके बारे में अच्छा सोचता है, कोई गलत सोचता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उनको कैसा समझना चाहिए। उनकी यात्रा जो चली थी, ये हम लोग करनाल से आए, तो उनकी यात्रा करनाल में भी आई थी। लेकिन उनकी यात्रा की वजह से जो आम लोगों को परेशानी थी, तो उसके कौन जिम्मेवार है? ठीक है, उन्होंने तो अपनी यात्रा चला दी है, लेकिन आम पब्लिक कितनी परेशान होती है। जगह जगह ट्रैफिक रोक लेते हैं कि गाड़ी। करोड़ में 140 हाँ, रुपए और- बोलते मैंने पब्लिक 140 करोड़ को स्टेज पे बैठे कह रहे हैं 140 रुपए। 140 रुपए मेरे पीछे बैठे हैं, फिर करोड़ बोला बाद में। तो आप ऐसा क्यों, मतलब राहुल गांधी इतना गंभीर है, इतने परिवार से, बड़े परिवार से आते हैं और उसके बावजूद अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, 100 दिन से ज्यादा दिन से यात्रा कर रहे हैं। बड़े परिवार तो राजाओं के थे, उनको ले आओ दोबारा। कांग्रेस वाले कहते हैं अब भी राजा हैं वो। उनको राजा हैं तो फिर बना दो, राजा को बना दो, बना दो राजा को। राजा राजा कहेगा जिसको 40 रुपए लीटर आटा आता हो। आटा को किलो में तोलते हैं कि लीटर में तोलते हैं? आपको क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या परेशानी? नहीं बनेंगे, बनेंगे ही नहीं। अरे नहीं बन सकते। क्यों, मतलब राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? वही, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अभी वो भारत जोड़ने की बजाय तोड़ ही रहे हैं। जोड़ने की बजाय वो तोड़ ही तो रहे कहते हैं। हैं नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है भारत को। कैसे तोड़ा है? आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि लोगों की व्यूज क्या है। कश्मीर भारत में जुड़ने के लिए दोबारा खड़ा है 370 हटने के बाद, तो भारत टूटा है या जुड़ा है? तोड़ा किसने था? जिसने कश्मीर को एक अलग देश घोषित करने के लिए पूरे राइट्स दे दिए थे। कौन था वो? 35-1 370 किसने लगाई थी? बताइए ना। कश्मीर का अलग झंडा क्यों है? देश में क्यों नहीं था वो अब तक, जब तक 370 नहीं हटी? बताइए, आप बताइए। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी सरकार ने ये करके बड़ा अच्छा किया? 300 बिल्कुल अच्छा किया। लेकिन राहुल इक्वल राइट्स की बात होती है। कश्मीर में 1 रुपए किलो चावल क्यों मिलता है, जबकि हम भी सेम देश के हैं, नागरिक हैं, टैक्स हम पे करते हैं, तो वहाँ पे 1 रुपए किलो चावल क्यों इक्वल राइट्स हर किसी को नहीं है? एक देश में हर किसी को एक इक्वल राइट होने चाहिए, वो जो नहीं मिल रहे। तो आप क्या कह सकते हो कि कश्मीर अगर 370 और 35 से लगा हुआ था, तो वो तो एक देश को अलग करने की बात हो गई ना, कि तोड़ दिया उसको अलग झंडा दे दिया, उसको अलग राइट्स दे दिए, तो वो तो ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा बना है? हिस्सा पहले भी था, लेकिन एक मतलब इक्वल। हिस्सा जो मजबूत एक बराबर। हाँ, वहाँ के लोगों से पूछिए, वहाँ के जो लोग हैं वो खुद खुश हैं कि हाँ ये खत्म हुआ तो एक अच्छा हुआ उनके लिए, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल जो पार्टीज राज कर रही थी वो हटी हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी सरकार पर राहुल गांधी एक आरोप लगाते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिकता के आधार पर देश को तोड़ दिया है इन 8 सालों में। अगर सांप्रदायिकता होती तो जम्मू कश्मीर में दोबारा से हिंदू लड़ रहे होते अपने राइट्स के लिए। वहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ, अगर वहाँ पे सब मिलजुल कर रह रहे हैं, इस बाजार में अगर सब मिलजुल कर रह रहे हैं, तो सांप्रदायिकता नहीं है, नहीं है। क्या आपको लगता है? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स किसने की थी इस देश में? 1947 से अपीजमेंट हुई है। मतलब एक लोगों की, कुछ लोगों की अपीजमेंट करके उनको ही सब कुछ बंटता रहा है, दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। बस यही हुआ है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, उनको समझ है, रोज़ टीवी देखते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आती है, सब कुछ देखते हैं, तो उनको पता है आज क्या हो रहा है देश में, इसलिए कांग्रेस जा रही है। राहुल गांधी
राहुल गांधी कहते हैं कि जो देश में आप कह रहे हैं कि टीवी देखते हैं लोग समझदार हो रहे हैं, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कहता है कि लोगों को भाजपा और मोदी ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। उनको कहने से क्या होगा, लोग समझदार हैं। आज वो बात नहीं रही जो कहते थे कि भाखड़ा डैम में से बिजली निकाल ली और बाकी खाली पानी किसानों को दे दिया गया। वो जमाना गया, अब लोगों को समझ है कि कैसे बिजली बनती है, कैसे होता है। ये वो जमाना नहीं है भाई साहब, वो सोच के चलोगे तो नहीं होगा। और उनका ग्राफ गिरता ही जा रहा है कांग्रेस। क्या आपको लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, और बनेंगे तो क्या वजह होगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% बनेंगे। क्यों, क्या वजह रही आपके हिसाब से? युवा के तौर पर राहुल गांधी का टारगेट जो है वो खास करके युवा है, कि नए वोटर्स जो हैं 18 से 30 साल के हैं, उनके बीच में कह रहे हैं कि लोग बड़े युवा खास करके इस सरकार से बहुत परेशान है। युवा को क्या चलाएंगे जब वो खुद ही अच्छे से अपना भाषण नहीं दे पाते। मैं एक बात बोलूंगा, मैं एक बात मोटिवेट होएगी ना जब आप उनको अच्छे से डिलीवर करोगे जो आपके चल रहे हैं थॉट प्रोसेस है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हो आप डिलीवर करोगे तभी लोग उनकी बातों पे सच मानेंगे। वो खुद ही नहीं पता उनको कि वो बोलते क्या है। उनको लीटर केजी यही नहीं पता, आलू यहाँ से डालोगे वहाँ से सोना निकलेगा। मतलब अभी भी वो उस लेवल का नहीं सोच पा रहे, तो युवा उनको कैसे वोट देगी? इसको कहा जाता है कि बीजेपी आईटी सेल ये चीजों को वायरल करवाती है। राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है, गंभीर आदमी है। ये तो नहीं कह रहे वो बुरे आदमी है, लेकिन बहुत समझदार है, समझदार। गांधी नहीं है राहुल गांधी, गांधी है वो। राहुल गांधी। मैम आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या पॉलिटिकली साउंड है, इतने समझदार हैं कि इस देश को चला सके? समझदार की तो बात ये देखो, हम तभी कह सकते हैं कि जब 2000 नेक्स्ट ईयर में जब इलेक्शन होंगे तो आप उसके बेस पे देखना कि कौन समझदार है कौन नहीं है। ठीक है, तो हमारा उनके लिए कुछ गलत राइट भी, हम कुछ उनके लिए गलत भी नहीं बोले। ठीक है, जो लोग उनके साथ, कई यूथ जो भी उनके साथ जुड़े हैं, हर किसी का अपना अलग मोटिव है। अगर किसी की विश पूरी होगी तो वो उनके साथ जुड़ेगा, अगर हमारी विश होगी तो हम भी उनके साथ जुड़ेंगे। आखिरी चीज मैं केवल जानना चाहूंगा, इस सरकार में जो आप मतलब घर पे रहती होंगी या कहीं काम करती होंगी, एक महिला के तौर पर आपको क्या लगा इस सरकार में क्या काम अच्छा रहा जो नरेंद्र मोदी की सरकार रही? इस सरकार में तो हमें मतलब सब कुछ ही ठीक लगा। देखो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वुमेन्स हैं, हम अपना इजीली रात को भी कहीं आ जा सकते हैं। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगे कि हमें कोई डर लग रहा है कहीं पे अकेले आने में जाने में। मैं बच्चों को लेके जा सकती हूँ, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। लेकिन हमने देखा है कि हरियाणा की सरकार में और पंजाब में मतलब काफ़ी डिफरेंस है दोनों सरकार में। यहाँ पे जहाँ पे उनको वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लेकिन हरियाणा में इतनी फैसिलिटी नहीं है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे। थैंक यू। क्या नाम हुआ साहब आपका? मोहम्मद ज़हीर और याखिल। मोहम्मद ज़हीर जी। हाँ। ज़हीर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अफगानिस्तान काबुल। अफगानिस्तान काबुल, उतनी दूर से हिंदुस्तान आए हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों? दूर नहीं है, कोई दूर नहीं है। हमारा ब्रदर कंट्री है, हमारा दोस्त कंट्री है। हम आता जाता है, अभी भी आ रहा है, आइंदा भी आएंगे और आते रहेंगे। अच्छा। हमारे इंडिया के साथ दोस्ती है, आज से थोड़ी सदियों से है। हाँ। और ये दोस्ती रहेंगे और मज़ीद मजबूत होंगे। अच्छा। इंडिया तो कोई ऐसा मुल्क नहीं कि पराया मुल्क है। अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन तो बहुत अच्छे थे और है और रहेंगे। अच्छा। हाँ। अफगानिस्तान में जो स्थितियां हैं उसमें भारत बड़ी भूमिका निभाने की बात होती है कि भारत जो है अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहा है, चीजें हो रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार जो है अच्छा काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा। बिल्कुल कर रहा है। अच्छा। उसका एक बड़ी मिसाल ये है कि वो 50,000 टन जो गेहूँ थे, हाँ। जो बोला ये हम दे रहे हैं वो, लेकिन ये हमारे नेबर कंट्री हमारे और इंडिया के बीच में जो है ये रास्ता नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान का नाम मैं ले रहा हूँ। वो इंडिया उसको बोला कि भाई रास्ता दे दो बाई रोड, हम ये अफगान भाइयों को ये गेहूँ पहुँचा देता है। वहाँ स्थिति ख़राब हो गई है, तो लड़ाई झगड़ा था, गवर्नमेंट चेंज हो गया तो वो रास्ता नहीं दे रहा था। फिर बड़े मुश्किल से रास्ता दे दिया, थोड़ा बहुत, क्या मालूम कैसा हुआ नहीं हुआ। इंडिया ने हमेशा हमारे मदद किया है और आइंदा भी करेंगे। हमारे वहाँ बड़े बड़े डैम बनाया, हमारे पार्लियामेंट हाउस बनाया इंडिया ने, बहुत बड़े बड़े कारनामे किया। हाँ, क्या बात कर रहा है। अच्छा। करोड़ों डॉलर का वहाँ जो है ना चीज़ें इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, फिर तो ये दिलचस्प हो जाता है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद जो राहुल गांधी को नाम जानते हैं आप, भारत के नेता हैं, राजीव गांधी जी के पुत्र, तो वो कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ है नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान पूरा मुस्लिम कंट्री है, उसकी मदद कर रहे हैं। क्या
देखो इस बारे में हम कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहते कि मेरे को ये हक नहीं बनता है कि हम इंडियन के बीच में बोले कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है। अभी हमारे लिए सब एक ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने आपको कभी ऐसा किया कि मुसलमान कंट्री है उस वजह से इसकी मदद नहीं करते हैं? ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा कभी कभी सुनने में आया कि यहाँ के मुसलमानों को इस बात से थोड़ा शिकायत है। वो गुजरात में जो कुछ दंगे फसाद हुए थे कुछ 92 में या कौन सा कभी, उसी ज़माने के मेरे को सुनने में जब भी आया था कि ऐसा कुछ हुआ था। बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ तो मोदी का रिलेशन एकदम ज़बरदस्त है। अभी की नरेंद्र मोदी सरकार जो भारत में काम कर रही है, आप भारत आते रहते हैं, तो आपको लगता है कि पहले से बेहतर हुआ है यहाँ के हालात? बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। इंडिया मैं जो देखता हूँ दिन ब दिन आगे जा रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी के ज़माने में इंडिया बहुत आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे ख्याल से तो। बाकी इंडियन का अपने मर्जी है, हर इंसान का अपने अपने मर्जी है, कोई कैसा समझे कोई कैसा समझे। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं जो पहला आता था और अभी आ रहा हूँ, हर बार आने से इंडिया का हालत मेरे को और अच्छा और बेहतर नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी इंडिया तो माशाल्लाह बहुत आगे मुल्क है, उसमें सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब एग्रीकल्चर है, पढ़े लिखे लोग हैं। इंडियन लोग तो हर फील्ड में जो है ना माशाल्लाह बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। और बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस बढ़ता है, जो भी है जैसा भी है, दुनिया के साथ रिलेशन है, अंदरूनी प्रोग्रेस है, बाहर के साथ रिलेशन है। मेरे ख्याल से तो बहुत ज़बरदस्त है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से तो इंडिया के लिए मोदी ज़बरदस्त आदमी है, मैं मेरे हिसाब से। क्या नाम हो आपका माता जी? सुनीता। सुनीता जी, अभी जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, उसका कामकाज कैसा लगता है आपको? हमें नहीं है। नहीं, आप लोग जैसे घरों में देखते हैं महंगाई इसकी बात होती है, हो ही रही है, उसमें तो कोई कुछ कमी तो हुई नहीं है, दिन पे दिन बढ़ रही है। तो बढ़ ही रही है, घट तो कुछ नहीं रहा। तो क्या लगता है सरकार बदल देनी चाहिए इसके लिए? मैं ऐसे भी नहीं मतलब बोल जैसे नरेंद्र मोदी की जगह पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। नरेंद्र मोदी जी ही ठीक है फिर तो। क्यों नहीं जी, राहुल गांधी में मतलब ऐसा क्या है कि नहीं जी, अगर करना होता तो बहुत पहले से उनकी सरकार कब से चली आ रही है। एक मिनट 2 मिनट समय दीजिए। क्यों राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कहने में और करने में ना बहुत अंतर होता है भैया। तो नरेंद्र जो मोदी जी है ना वो करके दिखाते थे, और राहुल जी बस सिर्फ बोलते रह जाते हैं, वो पीछे ही रहते हैं और वो पीछे ही है। अच्छा, वो कहते हैं कि हमारा पारिवारिक इतिहास रहा है, हमारे परिवार सभी प्रधानमंत्री रहे। इतिहास रहा है ना, वो उन टाइम की बात है ना। उनकी मम्मा वगैरह ने जो काम किए उन्होंने किए, उनके पापा वगैरह ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो कहते हैं हम देश जोड़ रहे हैं जी। बस जोड़ रहे तोड़ रहे हैं? ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों कहा? मोदी इज द बेस्ट। मैम एक मिनट मोदी बेस्ट।